बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बंगाल में सियासी तापमान उफान पर है। दरअसल चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में बंगाल पे कब्जा जमाना चाहती है। तिकड़में रची जा रही हैं, साजिशें भी की जा रही हैं, सरकार को घेरने की तैयारी भी है और सत्ता में अपनी घुसपैठ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर तरह का हथकंडा अपना रही है। इस खेल में शामिल बाजा, इन्हें चैनल कहते हैं हम लोग, खासकर देश के जो तमाम चैनल हैं वो चैनल भी इसमें उनका साथ दे रहे हैं। बोलपुर अमित शाह आए तो दिन दिन भर लाइव चलता रहा उनका रोड शो, जहां उन्होंने खाना खाया उसे भी बार बार दिखाया गया, किचन तक दिखाया गया, मेनू दिखाया गया और किस तरह खाते हैं वो, यह यहाँ तक बताया चैनलों ने वो बहुत सादगी से खाते हैं और हमारी आपकी तरह खाते हैं। मतलब अमित शाह का खाना पीना वो मतलब इस तो अलग तरह का जोक एक तरह से है कि वो हमारी आपकी तरह ही खाते हैं। अब इसको चैनलों को समझना होगा कि उनकी भाषा क्या, वो किस तरह की बात करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिस पे बात होनी चाहिए। किसानों की आत्महत्या पे बात नहीं हो रही है, सुशांत सिंह राजपूत पे लेके बात होती रही महीनों। एक अलग तरह का नैरेटिव सेट किया गया। केरल में एक हथनी की मौत हो गई थी विस्फोट से, किसी ने शरारत से उसके साथ, उस पर दिन भर बहसें होती रही, लेकिन किसान की आत्महत्या पर कहीं कोई चर्चा नहीं। किसानों की मौत हो रही है, प्रदर्शन कर रहे किसानों की मौत हो रही है, लेकिन कोई कहीं किसी तरह की चैन शामिल बाजा केंद्र सरकार की ही बजा रहा है, किसानों को तोड़ने में लगा हुआ है। लेकिन इस पूरे खेल में किसान भी उनकी बजा रहे हैं। लेकिन अभी बंगाल में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा उठाया, उस पर एक मजेदार घटना घटी। शामिल बाजा अपने ही जाल में उलझ गया। जाहिर है कि शामिल बाजा को भी थोड़ी जानकारी पढ़ लेना चाहिए, होमवर्क करके आना चाहिए, लेकिन चूंकि घेरने की तैयारी, हड़बड़ाहट और अपने आप को खलीफा समझने की वजह से शामिल बाजा कई, ऐसा नहीं है कि कई बार चूक जाता है। और अगर पिछले पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कम से कम 40 ऐसी खबरें थी जो गलत साबित हुई। लेकिन ये तो अजब, मतलब अजब तरह की घटना हुई। और पता नहीं वो एंकर या एंकरानी, जो एंकर अपने आप में शर्मिंदा है या नहीं, लेकिन सरकार के धुन को, सरकार के गान गीत को शामिल बाजा और शामिल बाजा के एंकर हो या एंकरानी हो खूब गाते बजाते हैं, लेकिन कभी कभी उल्टा हो पड़ जाता है। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बाअदब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने, आप हमारी ताकत बने। और साथ ही साथ एक गुजारिश और भी है कि बाअदब बामुलाहजा को आर्थिक सहयोग अपने जितना हो सके, जितना संभव हो सके आप करें, ताकि हम स्वतंत्र पत्रकारिता को और बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकें। तो बंगाल में स्थानीयता बनाम बाहरी को लेकर एक जी न्यूज पर एक डिबेट चल रही थी। अब डिबेट अपने आप को तुर्रम खां समझने वाले एंकर अमन वो डिबेट का संचालन कर रहे थे। हालांकि अब जी न्यूज को लेकर ये वही चैनल है जो जिसने चिप्स की बात भी की थी 2000 के नोट में। और याद करें आप तो परमाणु जब बम को खतरों से आगाह करते हुए कहा था कि बेसमेंट में चले जाइए और तुरंत कपड़े उतार कर नहा लीजिए वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह की थ्योरी दिया करते हैं। यानी जितनी तरह तरह के
थ्योरी और पता नहीं कहाँ कहाँ से खोज के, कहाँ कहाँ से रिसर्च करके इस तरह की बातें निकाल लेते हैं। वैसे चैनलों में इस तरह की बातें अब आम हो गई है। चिप्स की तो एक मैडम भी थी, इन्होंने चिप्स की बात की, अभी हैं वो भी उसी चैनल में। तो 2000 के नोट की चिप्स की, वो चिप्स वाली भी मैडम है। लेकिन ये अपने आप में एक अद्भुत घटना हुई। जाहिर है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर को जानने के लिए रविन्द्रनाथ ठाकुर को पढ़ना जरूरी है, और रविन्द्रनाथ टैगोर को जानने के लिए भी रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ना जरूरी है। चैनलों पर सिर्फ बकलोली करने से न रविन्द्रनाथ टैगोर को जान पाइएगा, न जोड़ा साँको को जान पाइएगा, न शांति निकेतन को जान पाइएगा। लेकिन बकलोली करने थी, अमन ने किया और बकलोली में फंस गए। उससे पहले जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी फंस चुके हैं। उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म तो शांति निकेतन में हुआ। अरे थोड़ा इतिहास वगैरह पढ़ा भी कर ले। वैसे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस तरह की बहुत सारी गलतियां इस तरह की बहुत सारी बातें करते रहे हैं। कबीर से लेके बहुत सारे किन किन कवियों को मिला दिया था, याद कीजिए। और इतिहास को इतने अपने तरीके से परिभाषित वो करते रहते हैं। 6,600 करोड़ लोग देश भी बता चुके थे कि उनको वोट कर चुके हैं। 600 से ज्यादा लंदन में भाषण देते हुए, वो भाषण भी याद कीजिए। तो इस तरह की चीजें वो होती रहती हैं। तो लेकिन अब किसी चैनल का अगर कोई एंकर, उसको अगर इतनी भी जानकारी ना हो, तो मुझे लगता है कि उसे पत्रकारिता पर, अपनी पत्रकारिता पर आत्मचिंतन करना जरूरी है। तृणमूल कांग्रेस के एक जो प्रवक्ता थे, जिन्हें बुलाया था, उन्होंने रविन्द्रनाथ स्थानीयता और बाहरी को बताते हुए उन्होंने जेपी नड्डा की ट्वीट का जिक्र किया, और उस जिक्र में उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को, टैगोर चूंकि आम भाषा में बहुत सारे लोग बोलते, रविन्द्रनाथ ठाकुर कहा। तो एंकर महोदय ने उन्हें कहा कि वो टैगोर, ठाकुर नहीं टैगोर है, आप टैगोर बोलिए, पहले आप उन्हें टैगोर बोलिए, पहले आपने टैगोर बोलिए। अरे महानुभाव, कुछ पढ़ के तो आते। उनका नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर ही है, और जोड़ा साँको उन्होंने ठाकुरबाड़ी है जहाँ उनका है, जहाँ उनकी पैदाइश हुई। ठाकुरबाड़ी बहुत मशहूर जगह है, लेकिन पढ़ना लिखना तो है नहीं, बकलोली करना है। ठाकुर को टैगोर अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया, ये उन्हें जानना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नाम इस तरह से मिलेंगे, लेकिन उन्हें पढ़ना चाहिए। देखिए वीडियो और खूब मजे लीजिए, क्योंकि आज की पत्रकारिता इसी तरह की हो गई है। चाहे वो जी न्यूज हो, आज तक हो, रिपब्लिक हो, इस तरह की बहुत सारी तरह तरह की आपको मनोरंजन के साधन मिलेंगे। भाजपा के प्रवक्ता तो है ही उनके एंकरानी, लेकिन कभी कभी मनोरंजन भी हमारा आपका करते हैं। इस मनोरंजन के लिए भी कभी कभी इन चैनलों को देखना जरूरी है। देखें इस वीडियो को और मजा लें। अगर ये बोलेंगी कि रविन्द्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन में जन्मे थे, तो बाहरी तो वो होंगे भाई साहब। नाम ठीक से लीजिए, आपको नाम भी नहीं पता। रविन्द्रनाथ ठाकुर नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। नाम ठीक से लीजिए, कम से कम लीजिए, ठीक से नाम नहीं लीजिए। साहब, उनका नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर है।